इसके इतिहास में हम पीछे चलते हैं। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और रूस को उस विश्व युद्ध से हटा लिया गया। उसका नायक लेनिन था। लेनिन 1897 में रूस को छोड़ करके 20 साथियों के साथ निकल गया था। उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी जार द्वारा। तो वही यह कह करके निकला था कि देश की हालत सुधारने के लिए मुझे बाहर रहना पड़ेगा। तो 20 साल तक वो बाहर रहा 20 साथियों को लेकर के, और जब उसकी आवश्यकता देशवासियों को हुई तो 1917 में विश्व युद्ध प्रथम के समय में वो प्रकट हुआ और एक साथ वहाँ क्रांति हुई खूनी, और वहाँ से अपने देश को उसने राष्ट्राध्यक्ष के उससे हटा लिया, शासन से, और युद्ध से भी हटा लिया। 1905 में इसकी हालत इतनी खराब थी रूस की, जापान ने इसको हरा दिया था, तो चारों तरफ रूस की साख गिरी हुई थी। जिस समय ये युद्ध से हटा, उस समय लेनिन ने इसको एक कम्युनिस्ट देश बनाया, समाजवादी देश, और वो मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित था। जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसमें एक तरफ तो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस ये थे, लेकिन ये बीच में ही से हट गया। इनके बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया युद्ध में, और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये देश थे। तो इन गुटों में 4 साल तक आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई, और जिस समय युद्ध बंद हुआ यह 1918 तक चला। 1919 में वारसा में इनकी संधि हुई। वारसा में जो संधि हुई, तो संधि में मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इसका उत्तरदायी ठहराया गया। इसमें 130 लाख लोग मारे गए थे। उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो क्लीमेंसो थे, अमेरिका के विल्सन, ये दोनों मुख्य थे। इन्होंने 27 देशों का एक सम्मेलन बुलाया पेरिस में, और उसमें जो शर्तें रखी गईं वो बहुत कठोर रखी गईं। उसमें क्लीमेंसो के हठधर्मिता ने उन शर्तों को कठोर बना दिया। इतना कठोर बनाया कि जर्मनी को फिर उठने के लिए साहस ही न मिलता, और वो विश्व युद्ध के लिए एक आधार बन गया। 1922 में वियना में एक सम्मेलन हुआ। वह इसलिए कि जो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ये बड़े साम्राज्य थे उस समय, उनके टुकड़े टुकड़े करके रूस ने उन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्योंकि अमेरिका की धाक बनी हुई थी, मगर अमेरिका दूर पड़ता था, वह कुछ नहीं कर पाया, और उसमें जो भी विजित प्रदेश थे वो रूस ने कब्जा लिए। तो इसी समय रूस का नाम रूस न रह करके यूएसएसआर हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसा। उसमें जो प्रदेश थे वह इस प्रकार के प्रदेश थे कि आर्थिक हालत जर्जर होने के कारण उन्होंने उसको छीनने की फिर कोशिश ही नहीं कर पाई और रूस के अधीन रहे। अमेरिका की उसी समय से रूस से अदावत बन गई कि इसने अपना बहुत विस्तार कर लिया है। इसके बाद जर्मनी में हिटलर का उदय होता है, और उसने अपने देश की जो इस प्रकार से छवि बिगड़ी थी उसे सुधारने के लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिसे अमेरिका देखकर भी चुप लगाए रहा, तुष्टीकरण की नीति अपना ली, और उसे पास पड़ोस के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया दोबारा। लेकिन अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री कर रहा था और उसको चेक नहीं किया गया। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है, और वही ध्रुव
दोबारा बन जाते हैं, उनमें एक जापान और शामिल हो जाता है। उस समय ये सब महाशक्तियाँ विदेशों में भी यानी अपने उपनिवेश स्थापित किए हुए थीं, इनमें होड़ लगी हुई थी। जापान भी इस होड़ में शामिल था। तो जर्मनी गुट में जापान शामिल हो जाता है और दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो सैनिक अड्डा था आक्रमण कर दिया और उसको क्षति पहुंचाई। इसके जवाब में दूसरे विश्व युद्ध में 1942 में फिर अमेरिका उसमें शामिल हो गया। यह युद्ध 1945 तक चला, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम डाले, तब जाकर के ये युद्ध समाप्त हुआ। इसमें 5 करोड़ व्यक्ति मारे गए और उस समय जो देश थे वो फिर न उठने काबिल हो गए। उस समय वहाँ चर्चिल और रूजवेल्ट मुख्य थे। उन्होंने सारे यूरोप की हालत खराब देख करके फिर ऐसा गुट बनाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हो गया। अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा हो गया, पैसों का जखीरा हो गया, क्योंकि सारे संसार को हथियार अमेरिका ही बेच रहा था। तो पूंजीवादी देश का प्रतिनिधित्व अमेरिका करने लगा और साम्यवाद के देशों का रूस प्रतिनिधित्व करने लगा। पूंजीवाद और साम्यवाद में शीत युद्ध चल पड़ा। अपने साम्यवाद को रखाने के लिए रूस को बहुत पूंजी व्यय करनी पड़ती थी और वह संभाल नहीं पाया पूंजी की कमी के कारण। तो अपने अधीन से 1991 में उसने यूक्रेन को स्वाधीनता दे दी, क्योंकि यूक्रेन उससे अलग होने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो 1991 में यूक्रेन अलग हो गया। उस समय रूस के राष्ट्रपति येल्सिन थे। फिर 1993 तक और जर्जर अवस्था हो गई। तो 14 अन्य जो देश थे वह भी रूस से अलग हो गए, जिनमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, बल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, क्रीमिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, हर्जेगोविना, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, पोलैंड आदि ये 14 देश 1993 में अलग हो गए। 1991 में जो यूक्रेन का चेरनोबिल परमाणु संयंत्र था उसमें भयानक विस्फोट हुआ और वह उसमें लाखों आदमी मारे गए। उसे देखते हुए 1993 में रूस, अमेरिका और इंग्लैंड ने यूक्रेन से परमाणु जो हथियार हैं बनाने के लिए प्रतिबंध लगवा दिया और कह दिया कि तुम्हारी रक्षा का दायित्व हम उठाएंगे। वह उस समय संसार की तीसरी परमाणु महाशक्ति थी। तो उसी समय से ये यूक्रेन जो रूस से अलग हुआ था वह एक परमाणु विहीन शक्ति बन गया। अब उसको अपनी सुरक्षा की चिंता समाई रहती थी। 1941 में रूस में स्टालिन का शासन था और 2008 में रूस ने जॉर्जिया जो उसमें से अलग हुआ था उसके टुकड़े करवा दिए। 2014 में क्रीमिया को भी अपने अधीन ले लिया। इस स्थिति को देख करके यूक्रेन डर गया और उसने जो नाटो संगठन बना हुआ था, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास के देशों का संगठन था, नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 देश सम्मिलित हैं, उनका सदस्य बनने की कोशिश की और रूस नहीं चाहता था कि ये नाटो का सदस्य बने, क्योंकि नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाने से जो नाटो के 300 देश में जो संधि है कि एक दूसरे पर आक्रमण होगा तो सभी उसका जवाब देंगे, तो इसमें शामिल होने पर वो सीधा आक्रमण रूस पर होगा। इस वजह से डरा हुआ रूस यूक्रेन से मना करता है कि तुमको नाटो में शामिल नहीं होना है
और ज़ेलेंस्की को ये डर है कि इसने क्रीमिया कब्जा लिया पहले मुझसे, और अब कभी भी मुझ पर आक्रमण करके मुझे भी हड़प सकता है। तो दोनों का आपसी अविश्वास ही इसी महायुद्ध का कारण बन रहा है। देखिए, विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ वो इतना भयानक हुआ था, तो उसमें 5 करोड़ व्यक्ति मारे गए थे, और उसका जो हीरो था हिटलर, उसको आत्महत्या करनी पड़ गई थी। मुसोलिनी जो इटली का हीरो था, उसको चौराहे पर टांग करके फांसी दे दी गई थी। इससे पहले भी महाराजा बने थे, उनको वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को, और उनको भी द्वीप पर जाना पड़ा। ये लोग विश्व विजेता बनने की कोशिश में अपने को सब कुछ हरा चुके हैं। आज येल्त्सिन, वो ज़ेलेंस्की और ये पुतिन दोनों युद्ध के नायक हैं। देखो इनका परिणाम क्या होता है। इनकी विश्व विजेता की जो छवि बनी हुई है, क्या ये विश्व विजय कर पाएंगे, या इनका भी हस्त्र पोले जैसा ही होगा। आज का जो एपिसोड है आप सभी ने सुना, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सरप्राइज करना इसे, और जो भी त्रुटि हो मुझे बताना। धन्यवाद और नमस्कार।